जय श्री कृष्णा। आज हम बच्चों और अभिभावकों के बीच में एक संवाद को दिखा रहे हैं, जिसमें बच्चे अपनी बुद्धि तो लगाते हैं पर कई बार समझ नहीं पाते, तो अपने माता पिता की मदद से अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने आप को सही दिनचर्या में ला सकते हैं। प्रणाम पिताजी। हमारा सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए जिससे हम बलवर्धक और बलवान बनें? बेटा, सुबह का नाश्ता में अंकुरित अनाज ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, फल ले सकते हैं और दूध ले सकते हैं। इन सब से हमें ताकत मिलेगी और सुबह का नाश्ता थोड़ा भारी भी करना चाहिए, क्योंकि दिन भर हमको ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, इसलिए सुबह का नाश्ता ज़्यादा करना चाहिए। धन्यवाद पिताजी, मेरे दादा का ध्यान। मैं माता जी से बात करके इस सब का प्रबंध भी कर दूंगा कि हमेशा हमें इसी प्रकार का नाश्ता मिले। ये पूछ रही हैं माँ से कि हमारी रात्रि की जो रात्रिचर्या है, जो रूटीन है, कैसा होना चाहिए। तो अब माता जी का जवाब। आप इनकी माता जी हैं। विद्या और सारे बच्चों, अपने को रात को समय पे खाना खाना, यानी 7 बजे से पहले कोशिश करके अपने थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए। इससे पहले खेल कूद ज़रूरी है, क्योंकि शाम के समय हम पूरे परिवार से मिलते हैं, तो उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ खेलो और जो स्क्रीन टाइम है उसे कम कर दो, और जो बची हुई पढ़ाई है अपनी पढ़ाई को समय दो। समय देने के बाद आप अपने बैग को जमा के अपने कल की व्यवस्था करके रात को अपने जो अपनी क्लीनिंग है, अपनी हाइजीन की तरफ भी ध्यान दीजिए, जिसमें आता है आपकी ब्रशिंग, आपकी अच्छे से नहा के सोना, और ये सब करके जब आप अच्छे से और समय पे सोओगे तो आप जब सुबह उठोगे तो आपको खुद को फ्रेश फील होगा। और समय पे सोने से एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक 10:30 बजे का एक समय आता है जब आपका चक्र बहुत अच्छा, अगर आप डीप नींद में होंगे तो आपका वो कंसंट्रेशन पावर और आपकी बॉडी को ग्रो करने में बहुत अच्छी मदद करेगा। तो हमें समय पे भी सोने का ध्यान रखना चाहिए। कैसा लगा अभिज्ञा? ज्ञान बहुत नया था। धन्यवाद माँ। बहुत सुंदर। चलिए, माँ को सौंप दी बागडोर, तो चिंता किस बात की। अब माँ आपको टाइम टू टाइम सब रूटीन याद दिलाएगी। अब एक केस हमारे पास नया है। इस बच्चे को पता है कि हमारा लंच कैसा होना चाहिए, पर कुछ बातें पता होने पर भी पेरेंट्स से नहीं छुपानी चाहिए। हम उनके साथ जब शेयर करते हैं तो आइए देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अमोल है। तो आपको जानकारी है लंच के बारे में? तो पूछें अपनी माँ से। प्रणाम माँ, हमें लंच के समय बेलेंस खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए? अमोल और सभी बच्चे, हमें बैलेंस्ड मील खानी चाहिए, जिसमें आती हैं सब्जियां, अनाज, हर चीज़ की एक बैलेंस मात्राएं उन्हें जब आप लोगे तो उससे आपको मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और सारी वो मिलेंगी, जिससे आपकी हेल्दी और अच्छी ग्रोथ हो। तो माँ ने आपको बता दिया है। क्या माँ आप ऐसा लंच जब अमोक को पता है तो उनके लिए तैयार करने में उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी माँ आपको ना केवल नॉलेज में बढ़ोतरी दे रही है, बल्कि सारी प्रिपरेशन अब माता जी के पास है। तो धन्यवाद करें सारे बच्चे पेरेंट्स का। धन्यवाद धन्यवाद। अब आइए, पूर्वी की क्या समस्या है। पूर्वी बात कर रही है अपनी दादी माँ से। पूर्वी बोलिए। प्रणाम बेटा, क्या बात है पूर्वी? मेरे को पढ़ाई कब करनी चाहिए? पूर्वी ने पूछा है पढ़ाई कब करूं, कैसे करूं, ताकि मैं क्लास में नंबर 1 और इंटेलिजेंट बन जाऊं। दादी जी क्या कह रही हैं? ये कि सम्मानित गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हैं, तो इन्हीं के ज़बान से हम जानते हैं इनके अनुभव को। पूर्वी, आप स्कूल से आ गए बेटा? बोलो, मैं स्कूल से आ गई दादी जी।
मुझे पढ़ना है, आप बताइए। बेटा, हमें स्कूल का काम रोज का रोज करना चाहिए। आज का काम हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। अगर हम आज का काम कल पे छोड़ेंगे, कल का हमें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो कल करना है वो आज ही हमें कर लेना। इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बोल के बताओ एक बार। अच्छा दादी, यदि हम ये पूछे, हमारे बच्चे जानना चाहते हैं कि काम समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए? अगर काम समझ में नहीं आए बच्चे, तो हमें उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पूरी को पता है क्या होता है, करत करत रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। वाह वाह, क्या बात है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बहुत बढ़िया। आप इसके अलावा पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, अगले दिन टीचर्स को भी नीचे मार्क्स करके पूछ सकते हैं भाई इसका क्या होगा। तो टीचर्स आपकी मदद के लिए सारे हेल्पिंग है, आपकी सब मदद कर रहे हैं। तो आज हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। हमारे घर में ही सारी उपाय हैं, हमारे अभिभावक गण बिल्कुल ज्ञान के स्रोत हैं, तो अनदेखा ना करें। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्णा।